वेलकम बच्चों। चलिए हम सब श्री रसखान जी के द्वितीय सवैये का अध्ययन करते हैं। प्रथम सवैये में आपने देखा कि रसखान जी किसी भी प्रकार से श्री कृष्ण का सानिध्य चाहते हैं। श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की भूमि के प्रति उनके प्रेम और उनकी आसक्ति को यहाँ पर वर्णित किया गया है। तो द्वितीय सवैया देखते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। यहाँ पर रसखान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त उन ग्वाल बालों के निकट रहने के लिए या उनको उस रूप में हम अपना महसूस करें, इसके लिए अगर उनकी लाठी अर्थात किसकी लाठी, या लकुटी यानी जिसकी लाठी, उन ग्वाल बालों की लाठी और उनके कंबल पर भी तीनों लोगों के राज्य को त्यागने के लिए मैं तैयार हूँ। तिहुपुर अर्थात तीनों लोगों को राज्य को, राज तिहुपुर तीनों लोगों के राज्य को, तज यानी छोड़ना या त्यागना, डारो यानी कर डालना, छोड़ देना। तो रसखान जी कहते हैं कि उन ग्वाल बालों की लाठी और कंबल के लिए अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा या मैं उसके लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराई विसारो। आठों सिद्धियां और नौ निधियों के सुख को भी उन नंद बाबा की गाय को चराने के सुख से कम मानते हुए उसका भी मैं त्याग कर सकता हूँ। उसको विसारों अर्थात उसको भी मैं भुला दूंगा, उसको भी मैं भूल जाऊंगा। किसके लिए? नंद बाबा की गाय को चराने में जो सुख प्राप्त है वह सुख आठों सिद्धियों और नौ निधियों के सुख में भी नहीं है। रसखान कबो इन आँखिन सो, ब्रज के बन बाग तडाग निहारो। रसखान जी कहते हैं कि वह अपनी इन आँखों से ब्रज भूमि के वन को, जंगल को, बगीचे को, बाग या बगीचे को और तडाग यानी तालाब को निहारना चाहते हैं। वह यह चाहते हैं कि श्री कृष्ण जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी लीलाएं किया करते थे, उन लीलाओं को मैं साक्षी रूप में देखता रहूं, उन लीलाओं का मैं अच्छी तरीके से उन लीलाओं को सुख और उनके सानिध्य के साथ में अपने जीवन को सार्थक कर लूं। कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कौटिक अर्थात करोड़ों, कलधौत सोने या कनक या सोना के धाम अर्थात महल, करील होता है कटीली झाड़ियाँ, कुंजन झाड़ियाँ होता है, ये होते हैं कांटेदार जो वृक्ष होते हैं करील। ठीक, तो इसमें है कि कौटिक एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर, उन कांटेदार झाड़ियों के लिए मैं करोड़ों सोने के महल को भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। उन महल को भी मैं, चाहे वो सोने के महल हों या फिर बड़े मकान हों, उनको मैं उन झाड़ियों के, उन कांटेदार झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा। बस केवल और केवल मुझे श्री कृष्ण का सानिध्य चाहिए। मैं उनके सानिध्य को प्राप्त करना चाहता हूँ। इसके लिए संसार की किसी भी प्रकार की सुख सुविधा को मैं त्यागने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चों, आपने यह देखा दूसरा सवैया, इसमें श्री कृष्ण के लिए रसखान जी के प्रेम का किस प्रकार से वर्णन किया गया है। आप इसको अच्छे तरीके से एक बार पढ़ लीजिएगा, इसके भाव को समझ लीजिएगा। इसके आगे का सवैया हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।